नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज़। मैं हूं BK मल्होत्रा। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में बिहार के कमजोर वर्ग के ADG IPS अधिकारी अनिल किशोर यादव की अध्यक्षता में भागलपुर प्रक्षेत्र के कमजोर वर्ग से संबंधित केसों का रिव्यू किया गया। बैठक के दौरान ADG ने भागलपुर, बांका और नवगछिया के पुलिस पदाधिकारियों से 2 माह से अधिक समय से लंबित रेप केस, एसिड अटैक, पीड़िता को मिलने वाले मुआवजे की स्थिति, केस के लंबित रहने का कारण, पीड़िता की काउंसलिंग और स्पीडी ट्रायल की पूरी जानकारी अधिकारियों से हासिल की। साथ ही मानव तस्करी पर रोकथाम को लेकर उठाए गए कदम की भी जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान अनिल किशोर यादव ने मुख्य रूप से अलीगंज एसिड अटैक, बागवाड़ी दुष्कर्म कांड, नाथनगर में नाबालिग की जबरन शादी और दुष्कर्म केस की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया। साथ ही ADG ने पीड़ित और उसके परिजनों के बयान में विरोधाभास के कारण कई पेंडिंग केस में छानबीन कर तेजी लाने का दिशा निर्देश भी दिया। बैठक के दौरान भागलपुर प्रक्षेत्र के DIG सुजीत कुमार, भागलपुर की सीनियर AP निताशा गुड़िया, बांका SP अरविंद कुमार, नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज, सिटी SP स्वर्ण प्रभात, सिटी SP पूरन शाह, भागलपुर, बांका और नवगछिया के सभी DSP और इंस्पेक्टर मौजूद थे। ये कमज़ोर वर्ग से संबंधित अपराधों की समीक्षा, इस पर राज्य सरकार का और पुलिस मुख्यालय का विशेष ध्यान रहता है कि कमज़ोर वर्ग के विरुद्ध अपराध हैं उनमें अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार हो, अभियोजन की स्थिति में सुधार हो। इसी के लिए सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और ये वर्कशॉप जैसा था। अधिकारियों की जो समस्याएं हैं उन्हें भी सुना गया और हम लोग जो कानून के प्रावधान हैं उनके बारे में भी बात की गई। सर, भागलपुर रेंज में अगर ये जानकारी ली जाए कि क्या बेहतर रहा और किसमें सुधार की गुंजाइश है? मुझे लगता है कि इस बिंदु पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम लोगों की ये जो कार्यशाला है तो ये मुख्य तौर पर कानूनी प्रावधानों और उनके अनुपालन के क्रम में अगर किसी तरह की कोई समस्याएं हैं तो उनके बारे में बात है। अभी कोई रेटिंग या कोई फॉल्ट फाइंडिंग या इस तरह की कोई चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको उस रूप में हम नहीं बता सकेंगे। साथ ही में इस मुद्दे के साथ साथ एक दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 41 है, उसके बारे में हम लोगों के यहाँ अधिकारियों के बीच में उसका किस तरह से सही उपयोग किया जाना है, इसमें भ्रम की स्थिति रही है बहुत वर्षों से। तो इस पर DGP बिहार सर ने 28 मई 2021 को एक आदेश निर्गत किया था। उस स्थिति में सुधार के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया था। तो उसके विषय पे अभी अधिकारियों को एक प्रशिक्षण की या डिस्कशन की या वर्कशॉप की ज़रूरत थी। तो उसके लिए DGP सर ने मुझे निर्देशित किया कि जाकर ये चीज़ देखें। तो ये मुख्य फोकस अभी उधर था और इसके अलावा साथ में SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के केसों का जो पुराने केसेस हैं उनकी समीक्षा भी की जाएगी। यही है जी। भागलपुर वगैरह कोई स्पेसिफिक केस सर इस पर? नहीं, स्पेसिफिक केस के बारे में किसी में नहीं बात करना चाहेंगे। यहाँ हमारे अधिकारी हैं, सब लोग सीनियर अधिकारी हैं, SSP हैं, उनकी टीम है, DIG साहब हैं, तो वो देख रहे हैं। आप स्पेसिफिक केसेस के बारे में उनसे बात कर सकते हैं, करते ही रहते होंगे। यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर का काम है कि कानून के बारे में और जनरल जो पुलिस की और सरकार की पॉलिसी है उसका ठीक से क्रियान्वयन हो, उस रूप में हम लोग यहाँ आके समीक्षा कर रहे हैं। और स्पेसिफिक मैटर्स आप SSP से और DIG से आप संपर्क में रहते हो। कानून की जो भावना है, संविधान की भावना है, उसके हिसाब से जो कानून बने हैं उनका ठीक से अनुपालन करने का प्रयास हो। और एक टीम वर्क है, ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, कोई कितना भी काबिल और कर्मठ क्यों न हो। तो ये टीम वर्क है, तो इसमें हमारे सभी अधिकारी ASI से लेकर और कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक सब हम लोग सहयोग कर पाएँ। और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं और भी जो एजेंसीज़ हैं जिनके साथ काम करना होता है पुलिस को, उनका भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर पाएँ, इसी के लिए प्रयास है।